अंदर आज हम लोग जानने वाले हैं हमारे ब्रेन के बारे में। हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट या राइट। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आप बाद में वीडियो में इतने ज्यादा लीन हो जाएं, मग्न हो जाएं कि आप सब्सक्राइब करना ही भूल जाएं, और अक्सर ऐसा हो ही जाता है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा कौन सा ब्रेन का हिस्सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट या राइट? कौन सा हिस्सा हम सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग लेकर पैदा होते हैं, लेफ्ट या राइट? क्या कभी आपने सोचा है कि आपके बच्चे का कौन सा ब्रेन का हिस्सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट या राइट? और कैसे बनेगा उनका फ्यूचर ब्राइट? अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा, टीवी पे सुना होगा, या बुक्स में पढ़ा होगा, या कोई न्यूज़पेपर में देखा होगा कि हर इंसान के दो तरह के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। लेकिन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर साइंस की बात की जाए तो पूरा ब्रेन एक ही है, लेकिन ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। ये बात अक्सर आपने वीडियो में देखी होगी, टीवी चैनल पे या कहीं पे भी आपने सुना होगा। लेकिन इससे फायदा क्या? अगर हमें यह जानकारी हो जाए कि हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो क्या फायदा होगा, और राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो क्या फायदा होगा, इस चीज की हमें जानकारी हो जानी चाहिए। चलिए हम लोग जान लेते हैं फायदे के बारे में। अगर आपको ये जानकारी हो गई है कि आपका लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, या आपके बच्चे का लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट या राइट? तो जानकारी भी आपको कैसे होगी? फायदा तो बात की बात है, जानकारी कैसे होगी? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं और अपने बच्चे का या खुद का DMIT टेस्ट करवा सकते हैं। DMIT टेस्ट एक साइंटिफिक टेस्ट है जिससे आपको ये जानकारी हो जाएगी कि आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। मान लेते हैं आपने DMIT टेस्ट भी करा लिया, रिपोर्ट भी जनरेट हो गई, काउंसलिंग भी हो गई, और आपको ये पता लग गया कि आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो हमें फायदा होगा कि अगर आपको ये पता लग जाए कि आपका बच्चा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट ब्रेन का बच्चा है और वो ज्यादा डोमिनेटिंग है लेफ्ट ब्रेन, तो वो बच्चा 3 तरह से चीजें सीखता है। कोई भी चीज अगर पढ़ाई भी करता है तो 3 तरीके से, या तो उसको देखा हो बहुत याद रहता है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो बच्चा आपका विजुअल है, या अगर आप देख रहे होंगे कि वो बच्चा आपका ऑडिटरी है, या तीसरा तरीका हो सकता है कि वो बच्चा काइनेस्थेटिक है। 3 तरीके आपके सामने। कुछ बच्चे हैं जो देखकर सीखते हैं, कुछ हैं जो सुनकर सीखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो लिख लिख कर सीखते हैं। ये जो तीनों लर्निंग पैटर्न है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो और आपको जानने को मिलेगा, देखने को मिलेगा आने वाले वीडियोस में। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि लेफ्ट ब्रेन से अगर कोई डोमिनेटिंग बच्चा है लेफ्ट ब्रेन का, तो 3 तरह से सीखता है, देखकर, सुनकर, लिखकर। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि इन तीनों तरीकों में, देखना, सुनना, लिखना, इन तीनों में भी कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, ये बात आप नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगी आपको। लेकिन अभी हम लोग जान रहे हैं कि अगर लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो आपने ये तो जरूर सुना होगा कि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग लोग बहुत ज्यादा लॉजिकल होते हैं, रीजनिंग एबिलिटी अच्छी होती है, एनालिसिस लवर होते हैं, डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कंप्लायंस एक्टिविटी की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं। लेकिन हमने ये नहीं सुना कि लेफ्ट वाला ब्रेन जिनका डोमिनेटिंग होता है वो 3 तरीके से सीखते हैं। तो ये 3 तरीके जो मैंने आपको बताए, तो आपको ये देखना है कि हमारे बच्चे के इन 3 तरीकों में भी कौन सा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है। अगर उस तरीके से आप बच्चे को पढ़ाओगे तो आपके बच्चे को क्वेश्चन का आंसर जो 2 घंटे में याद होता है, वही आपके बच्चे को आधे घंटे में याद होगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो जैसा मैंने पूर्व में भी जिक्र किया था कि इससे क्या फायदा कि हमारा लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, राइट। लेकिन अगर हम लोग ये जान लेते हैं कि लेफ्ट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो हमारे बच्चे का लर्निंग पैटर्न कौन सा है, देखना, सुनना या लिखना, इन तीनों में से अगर हमें यह पता लग जाए कि हमारा कौन सा लर्निंग पैटर्न सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, अगर हम उसी तरीके से पढ़े तो हम चीजें जल्दी याद कर पाएंगे, लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। ये फायदा है ब्रेन की डोमिनेंसी के बारे में जानने का। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आपके बच्चे का राइट वाला ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो फिर ये तीनों तरीके काम आ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग तरीका रहेगा कि वो बच्चा चीजों को क्रिएटिव तरीके से याद करेगा। क्वेश्चन को इमेज के रूप में बना के, या कोई मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके, फ्लो चार्ट बना के, उसका मैप बना के, कोई ना कोई एनिमेटेड चीज बना के बच्चों को अगर लर्न कराई जाए, ऐसे बच्चों को जिनका राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो वो चीजों को बहुत जल्दी सीख पाएंगे, लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। दोस्तों, एक डॉक्टर हुए हैं जिनका नाम है डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पेरी। इन्होंने 1981 में एक रिसर्च किया, एक थ्योरी दी
लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के बारे में। इन्होंने बताया कि लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं और राइट ब्रेन के फंक्शन क्या होते हैं, जो थ्योरी बहुत ज्यादा फेमस हुई और बहुत तेजी से चल रही है। इतना ही नहीं, इस इतनी अमेजिंग थ्योरी देने के कारण डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पेरी को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया और उनकी ये थ्योरी बहुत लोग यूज कर रहे हैं, कॉरपोरेट सेक्टर में, मेडिकल साइंस में बहुत जगह पे यूज की जा रही है। इन्होंने इतना अच्छा बताया कि हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों के बीच में कनेक्शन होता है, लेकिन उसको कनेक्शन का जो हिस्सा होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? कॉर्पस कॉलोजम। कॉर्पस कॉलोजम नाम का जो हिस्सा है उससे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन कनेक्टेड होता है। अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन दोनों के बारे में डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पेरे ने जो फंक्शंस बताए वो एकदम कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि डॉक्टर रोजर डब्ल्यू स्पेरी की थ्योरी पर बेस्ड है डीएमआईटी टेस्ट। उन्होंने इस डीएमआईटी टेस्ट में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि हम फिंगरप्रिंट से अंगुली दबा लेगा और आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो चलिए आपकी मुलाकात कराएंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद उन सभी शख्सियतों से। मैं कहूंगा कि बहुत ही मासूम शख्सियतें हैं क्योंकि सबकी उम्र 15 साल से कम है। सबसे पहले हम मुलाकात कराते हैं आर्यनिका से। आर्यनिका जो कि 7th क्लास के स्टूडेंट है। आर्यनिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी राजस्थान में। और दूसरे जो शख्सियत है हमारे साथ, उनका नाम है मेघा। मेघा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ये सौम्य, बिल्कुल शक्ल से भी बिल्कुल सौम्य नजर आते हैं। सौम्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हर्ष, आपका भी ईटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक बार रिपीट मैं यहां करना चाहूंगा कि ये बच्चे वो बच्चे हैं जो आंख बंद करने के बाद भी ये तय कर लेते हैं कि सामने जो शख्स खड़ा है उसकी शर्ट का रंग कैसा है, उसने किस तरह का चश्मा पहना है, बेल्ट कैसा पहना है, उसके हाथ की घड़ी में कितने बजे हैं, उसके मोबाइल में क्या मैसेज है। और इतना ही नहीं, वो आंख बंद करने के बाद भी किताबें ठीक वैसे ही पढ़ते हैं जैसे आप आंख खुलने के बाद पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलेंगे आर्यनिका के पास। आर्यनिका, बहुत कम उम्र है आपकी, लेकिन इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम, आंख बंद करके सब कुछ बता देना, क्या खास करने जानी हमारे दर्शकों के लिए? आप मुझे कुछ भी बुक वगैरह दे दो तो मैं आपको सब कुछ टच करके बता दूंगी उसमें क्या लिखा हुआ है, कौन सा कलर है। आप मेरे सामने फोन रख दो, कोई पेज रख दो, उस पर क्या ड्राइंग बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है, वो मैं सब कुछ बता सकती हूँ। आप मेरे पैर के नीचे कोई बुक वगैरह रख दो और मतलब आप फोन वगैरह रख दो, आप मुझसे पूछो कि उसमें क्या टाइम हो रहा है, क्या लिखा हुआ है, दैट आई कैन आल्सो टेल, सब कुछ बता सकती हूँ। कैसे देख पाते? दिखाई देता है आपको आंख बंद करने के बाद? नहीं, वो हाथ टच करके तो फील होता है एंड जो सामने रखा होता है वो दिखता है। तो क्या ब्रेन लिपि से करते हो आप ये? नो, वो फीलिंग आती है टच करने से और वैसे दिखता है बिना टच और करे। बिना टच किए कुछ कर सकते हो? हाँ, बिना टच करे आप सामने पेपर रख दो तो मैं ऐसे बिना टच करे बता सकती हूँ आपको। चलिए आर्यनिका हमें बताएंगी कि वो आंखों को बंद करने के बाद किस तरह से पेपर पढ़ लेती हैं, मोबाइल के मैसेज बता देती हैं। इतना ही नहीं, वो कुछ कलर को भी पहचान लेती हैं। आगे बढ़ेंगे मेघा के पास। मेघा, आप 11th क्लास के स्टूडेंट? मैं 11th क्लास के स्टूडेंट है। चलिए आपसे जानेंगे क्या खास करने वाली हमारे दर्शकों के लिए आज आप? आज मैं आप सबके सामने, आप मुझे कुछ भी, मेरे सामने कुछ भी रख दीजिए, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे सामने क्या है। मेरे सामने कोई भी खड़ा होगा, मैं बता सकती हूँ उसने कौन से कपड़े पहने हैं, उसके हाथों में क्या है, कितने लोग खड़े हैं मेरे सामने। मैं आपके सामने आपको मोबाइल में मैसेज रीडिंग कर सकती हूँ, मोबाइल का टाइम बता सकती हूँ, घड़ी का टाइम बता सकती हूँ और मैं न्यूज़पेपर पढ़ सकती हूँ पैर से। आप मुझे कुछ भी रख दीजिए, मेरे पैरों में जो थंब है पैर का करके बता सकती हूँ। बेसिकली मैं स्मेल करके इमेजिन करती हूँ कि मेरे सामने क्या चीज है, क्या लिखा गया है। मैं कलर्स को इमेजिन कर पा सकती हूँ। इतनी सारी स्मेल्स को कैसे आप अपने दिमाग में फीड करके रखते होंगे? एक्चुअली अब हैबिट हो गई है ये सब करती है, तो मुझे पता चल जाता है कि किस चीज की पर्टिकुलर क्या स्मेल होती है, कौन से वर्ड में मुझे क्या फील होता है एंड हर फीलिंग में जल्दी से इमेजिन कर लेती हूँ। कब से कर रही हैं आप ये? मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं। ओके, चलिए 3 महीने हुए हैं और 3 महीने में इतना बड़ा कारनामा शायद हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी सी 11th क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची आंख बंद करके बता देती है कि उसके सामने कौन खड़ा है, उसने किस कलर के कपड़े पहने हैं और सिर्फ स्मेल्स के जरिए ये चीज पहचानती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम और हमारे साथ अब हैं सौम्य। शक्ल से भी बिल्कुल सौम्य नजर आते हैं। सौम्य, क्या उम्र है आपकी?
मैं 8 8 साल के हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th। क्या कर सकते हो आज हमारे दर्शकों के लिए आप? मैं कलर पहचान सकता हूँ और रीडिंग कर सकता हूँ कैसे? हाथों से। आंख बंद करके? हाँ, चैलेंज? चैलेंज फुल फुल। कॉन्फिडेंस? चलिए सौम्य भी आंख बंद करके सारी चीजें पहचानेंगे, बताएंगे क्या कलर है सामने, और रंगों से शायद सौम्य को बहुत प्यार है, इसलिए रंगों को बहुत जल्दी सौम्य पहचानते हैं। चलिए हम भी देखेंगे सौम्य के रंग, लेकिन उससे पहले हम आपकी मुलाकात कराते हैं हर्ष से। हर्ष, आप बताइए कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं आप? मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ। कितनी एज है आपकी? मेरी 12। अच्छा, कब से आप ये सब कर रहे हैं? मेरे को लगभग 1.5 महीना हो चुका है। अच्छा, 1.5 महीने में क्या सीखा आपने? 1.5 महीने में मैंने सीखा कलर पहचानना, रीडिंग करना, पैरों से रीडिंग करना, सामने कौन खड़ा है, मोबाइल में हुआ है, मैसेजेस रीड करना कौन है, और मैंने सब कुछ, जैसे आप कितने भी आदमी खड़े कर दीजिए मैं सब कुछ पहचान लूंगा। हर कलर की एक स्मेल होती है कलर की? स्मेल, यस स्मेल होती है, उस स्मेल को पहचानना, उसमें जो रीड आउट करना उस चीज को सब, और जैसे आप पेज दे दीजिए मैं उस पर ड्राइंग करूंगा, उसके बाद मैं उसमें कलर भरूंगा। अगर कलर मैं उसमें कलर बाहर नहीं निकालता हूँ, मैं उसके अंदर ही कलर करता हूँ। ये मेरा चैलेंज है आपसे कि कलर बाहर नहीं निकलेगा। ये सब कैसे कर पाते हैं? 1.5 महीना हुआ है आपको ये सब करते हैं, जादू है क्या? नहीं जादू नहीं है, ये जो मेरी अब इतने दिन हो गए, जाते जाते 6 डेज से ज्यादा हो गए हैं वो जाते जाते, तो प्रैक्टिस है ये? प्रैक्टिस है, हैबिट हो चुकी है। अब घर पे भी डैडी और जो मॉम है वो प्रैक्टिस कराते रहते हैं। इस प्रैक्टिस की वजह से मेरी जो काबिलियत है वो सामने आई है सब लोगों की। चलिए, इनकी काबिलियत सामने आई है और अब ये काबिलियत आपके सामने भी आने वाली है। उसी का हम आपको दिखाएंगे, उसके कुछ मंजर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इन चारों लोगों की आंखें बंद करेंगे। हमें यकीन नहीं है, इसलिए हमने खुद अपनी पट्टियां मंगवाई है, और इतना ही नहीं, पट्टियों के नीचे हम कॉटन भी लगाएंगे और आंखें बंद करके आपको बताएंगे कि बच्चे क्या कर सकते हैं। खैर, आप अपनी आंखें बंद मत करिएगा, और फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और दिखाते हैं कि आंखें बंद करने के बाद ये बच्चे क्या कर पाते हैं। जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला। शुरू होता है आपका डेमो। अब अंगुली रख के बता सकते हैं आप शब्द वो कहाँ लिखे हुए हैं? यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ लिखा है ईटीवी राजस्थान, यहाँ पे एक डैश बना हुआ है, फिर लिखा है खबर ही जीवन है। वाह, बहुत बढ़िया। और चलिए इस डेमो को हम अब आगे बढ़ाएंगे। हम चलेंगे मेघा के पास। मेघा, आपको सामने क्या नजर आ रहा है अभी? अभी मेरे सामने कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई सामान रखा हो? जी हाँ, मेरे सामने 3 ब्लैक कलर के सूटकेस रखे हैं, और सामने एक टीवी है सोनी का, और एक बॉटल रखी है ग्रीन कलर की, रिमोट है एसी का, ब्लैक कलर की 2 बैटरीज हैं, एंड कुछ कलरफुल ऑरेंज पिंक सामान रखे हैं, रिमोट है। ओके, ठीक है, आप तो हमारे सारे स्टूडियो का वर्णन कर देंगे, अब बस इतना बहुत है। चलिए आगे चलेंगे, हम सीधे रुक करेंगे अब सौम्य के पास। सौम्य, क्या करेंगे आप? क्या दिखाने वाले? कलर पहचान सकता हूँ और मैं बता सकता हूँ क्या लिखा हुआ है। ओके, चलिए कलर पहचानिएगा आप। मैं आपको एक बुक दूंगा, उसको देख करके आप कलर पहचानिएगा। आपके पास एक बुक आ रही है, मेरे साथी आप तक एक बुक पहुंचा रहे हैं। आपके हाथ में ये बुक है, आप इसका बीच में से कोई भी पेज खोलिए और मुझे बताइए कि उसमें क्या है। बीच से खोलिए, बीच से खोलिए, बस यहां से खोल दीजिए। ये हाँ, ये बताइए क्या है, कौन सा कलर है? एक गिटार है। वाह, कलर कौन सा है? यहाँ पे स्काई ब्लू है, ओके बीच में ग्रीन है, ओके और यहाँ पे रेड है। ओके, और आगे की तरफ? यहाँ पे रेड है, और बीच में उसमें मटमैले का रंग का है, मिट्टी के जैसे रंग का। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ सर, कंफर्म? कंफर्म। वेरी गुड। चलिए बताइए, आपके दूसरे हाथ में जो है उस तरफ बताइए, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ ये कौन सा रंग है? ये हाँ, यही बताइए। एक डाइस है ओके। ऑरेंज कलर की, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, ओके, यहाँ पे 5 है। कैसे अंदाजा लगा पा रहे हैं सौम्य? ये आइडिया है मेरा। आइडिया है, बहुत बढ़िया। सौम्य का आइडिया, कितना मासूम बच्चा है, इतना छोटा बच्चा जो सिर्फ 4th क्लास में पढ़ता है, बावजूद इसके ठीक वैसे देख पाता है आंखें बंद करके जैसे हम आंखें खोलकर देख रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे हर्ष के पास। हम हर्ष, आप क्या करने वाले हैं? मैं रीड कर सकता हूँ, और जो आप ड्राइंग देंगे उसमें मैं कलर कर सकता हूँ, और कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ। चलिए बताइए, आपके सामने
क्या है अभी फिलहाल, कुछ नजर आ रहा है? अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है मेरे सामने। आंखों के सामने कोई एक चीज जो लहरा रही हो? हाँ, मेरी आंखों के सामने एक पेन लहरा रहा है। ओके, किस कलर का है? वो है ब्रिंजल कलर का। ओके, उस पे ढक्कन है या हाँ, नहीं है? ढक्कन है उस किस कलर का है? ब्लैक कलर का है। वाह। चलिए, प्रतिभा का आकलन करने के लिए एक और नुस्खा आजमाया जाए और हम सबसे पहले बात करेंगे, ये मेरा मोबाइल है क्योंकि इसमें चीटिंग नहीं हो सकती। मेरे मोबाइल की चीजें सिर्फ मैं जानता हूं, ये बच्चे नहीं जानते। तो चलिए, मैं अपना मोबाइल इनको देता हूं और कोशिश करते हैं कि जो ऐप मैं खोलने के लिए बोलता हूं, क्या ये बच्चे इसको खोल पाते हैं, क्या उसको रीड कर पाते हैं। अगर ऐसा होता है तो वाकई ये प्रतिभा बहुत अद्भुत है। चलिए, हम शुरुआत करेंगे हर्ष के साथ। हर्ष, ये मेरा मोबाइल मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे इसमें कोई भी एक ऐप खोल के दिखाएं जो गेम से रिलेटेड है। आप एक काम करिए, टेम्पल एक गेम है इसमें, हाँ। वो आप मुझे खोलकर दिखाइए और कैमरे के सामने भी उसको कीजिएगा ताकि जूम करके हम दिखा सकें कि आपने टेम्पल गेम ही खोला है। क्या लिखा हुआ आया है, पहले इसको पढ़ेंगे आप? यस। क्या लिखा है? डिज्नी हम्म, मोबाइल। ओके। क्या गेम खुल रहा है? हाँ, गेम खुल रहा है। खुल रहा है, दिखाएंगे मुझे? वेरी गुड, दीजिएगा मोबाइल। ये आप देख सकते हैं, जिस गेम को मैंने खोलने के लिए कहा था वो गेम हर्ष ने खोल दिया है। यानी कि ये कहा जा सकता है मेरे मोबाइल के ऐप सिर्फ मैं जानता हूं किस जगह हैं, कहां लोडेड हैं। उसके बावजूद भी जब मैंने लॉक खोलकर मोबाइल का दिया तो उन्होंने इस गेम को खोल दिया है जो टेम्पल नाम से इस मोबाइल में फीड था। हम आगे चलेंगे सौम्य की तरफ। सौम्य, आपसे जानेंगे, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूं। हर्ष, सौम्य को मोबाइल दीजिएगा। अब सौम्य, आपसे हम जानेंगे, आप मुझे सबवे नाम से इसमें एक ऐप है, सबवे, SUBWAY, आप मुझे वो खोलकर दिखाइए। सबवे। या ढूंढ पाए आप? हाँ, ये रहा। वेरी गुड। ये आप देख सकते हैं, मैंने जो ऐप खोलने के लिए कहा था वो सौम्य ने ऐप खोल दिया है। आगे हम इसी मोबाइल को देंगे मेघा को। सौम्य, ये मोबाइल आप मेघा को दीजिएगा। मेघा, इस मोबाइल का पहले ये आप गेम बंद करेंगी और उसके बाद मैं आपसे चाहूंगा कि आप मुझे इसमें से जो ऐप है वो व्हाट्सएप का जो ऐप है वो खोलें और कोई भी एक मैसेज पढ़ के दिखाएं। क्या आप गेम बंद कर चुकी हैं? जी हाँ। व्हाट्सएप खोल दिया है? जी हाँ। वेरी गुड। बस एक लाइन पढ़ें जो मैसेज किए, किसने मैसेज भेजा है उसका नाम पढ़ दीजिए। ETV VG जयपुर, ओके। आई थिंक ये ग्रुप है। C राम मोहन जी, माइंड्स एंड पावर मॉव विल साइन टुमारो एट होटल क्लर्क्स आमेर 10:30 AM OB लिव रिपोर्टर ऐश्वर्य पराधन कैम धर्मेंद्र निर्मल तिवारी कैम पवन एंड सुधीर शर्मा .cam देवेंद्र विल गो। ओके, थैंक यू मेघा, बहुत बहुत गजब आपने कर दिया है। आपने पूरा ऐप खोला, ऐप खोलने के बाद उसमें जो मैसेज था वो पढ़ा। और आर्यनिका, मैं आपसे चाहूंगा, मोबाइल में यूं तो बहुत सारे ऐप हैं लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे लिए कॉन्टेक्ट्स खोल सकती हैं। चलिए, आप नंबर निकालिए। अमन जी के नाम से इसमें एक नंबर फीड है, वो आप नंबर निकालिए। अमन जी, ETV कैमरा। या मिल गया है? दिखा सकते हैं आप उधर कैमरे पे? वेयर? वेरी गुड। ये अमन जी का नाम मैंने इनको कहा था, लेकिन जो वाकई फीड है अमन कैमरा ETV जयपुर, ये लिखा हुआ है जैसा कि हमें अभी आर्यनिका ने बताया। और आपके सामने टीवी स्क्रीन पर मोबाइल का ये फोटो आप देख सकते हैं जिसमें साफ तौर पर अमन जी का नंबर नजर आ रहा है। अब आर्यनिका, आपके लिए एक चैलेंज और है इसी में, क्या उस नंबर को पढ़ सकती हैं कि नंबर क्या है? हाँ, +91 9001 452777। वेरी गुड, आपने नंबर भी पढ़ दिया है और बहुत बहुत मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा आर्यनिका कि आप इतनी अच्छी प्रतिभा की धनी हैं।